देखिए भाई, अब सेकंड पार्ट को देखिए। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव ही कर दिया था। स्टेटमेंट ये है कि जी बी ए रीजन, और फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था कि द मैट्रिक स्पेस हार ऑफ जी इज कंप्लीट दिखाना था, वो हम दिखा चुके। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं कि यूएन कोई सीक्वेंस है हार्मोनिक फंक्शन में से ही, ठीक है। आर ऑफ जी की कोई यूएन सीक्वेंस है, और किस तरह से है वो सीक्वेंस हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमें ये दिखाना है कि या तो यू एन जेड डाइवर्ज करेगा या फिर ये कन्वर्ज करेगा ना, तो वो किस पर कन्वर्ज करेगा, हार्मोनिक फंक्शन पर ही कन्वर्ज करेगा। तो ये क्या दिखाना है हमें कि यू एन जेड यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट्स ऑफ जी, यू एन कन्वर्ज इन आर ऑफ जी टू ए हार्मोनिक फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि भाई देखो स्टेटमेंट ये है कि यू एन कोई सीक्वेंस किस में से है, आर ऑफ जी में से है, ठीक है। और ये कैसी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। आ रहा ना समझ में, यू एन हार्मोनिक फंक्शन में से ली है, और ये कैसी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि यू एन जेड या तो डाइवर्ज होगी, ये कन्वर्ज करेगी तो किसी हार्मोनिक फंक्शन पर कन्वर्ज करेगी, ये हमें दिखाना है। देखिए यू एन हमने कोई सीक्वेंस लिया हार्मोनिक फंक्शन में से, या तो क्या करेगी, ये डाइवर्ज करेगी या फिर कन्वर्ज करेगी तो किसी हार्मोनिक फंक्शन पर ही कन्वर्ज करेगी, ये हमने प्रूव करना है, ये लिख सकते हैं। तो प्रूफ देखिए कि वी एज्यूम दैट u1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं सीक्वेंस की पहली टर्म u1 होगी, फिर दूसरी u2, अगर मैं पहली को ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मानता हूँ, नेक्स्ट इससे बड़ी, फिर नेक्स्ट उससे बड़ी, क्यों, क्योंकि हमने जो un सीक्वेंस ली है वो कैसी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो कि un ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो un कैसी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो मतलब आगे की फिर सारी सीक्वेंस ही कैसी हो जाएंगी, आगे की तो फिर सारी ग्रेटर देन ही होनी है क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, uz को डिफाइन कर देते हैं। uz क्या है कि सुप्रीम लेंगे हम un z में से, और n कहाँ से है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो un z सच दैट un ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका हम क्या लेते हैं, सुप्रीमम, वो क्या कह देते हैं कि uz है। यह है फॉर ईच इन g, मतलब प्रत्येक पॉइंट है जो भी g का, उसके लिए वो वेरी करेगा रिजल्ट, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो देन फॉर ईच z इन g वी हैव, या तो क्या होगा, un डाइवर्ज करता है, ठीक है, यहां से या तो हमें क्या मिलेगी, इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी या फिर कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, है ना। अगर यहाँ पर सुप्रीमम हमारा फाइनाइट आया, ये सभी पॉइंट के लिए बात है, जो भी पॉइंट है इसमें, अगर यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू आई, आर कोई फाइनाइट क्वांटिटी को दिखाता है, अगर फाइनाइट वैल्यू आई तो क्या हो जाएगी, वो अपर बाउंडेड हो जाएगी सीक्वेंस, है ना। तो अपर बाउंडेड हो जाएगी तो सीक्वेंस क्या है, फिर वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, है ना। हमने ग्रेजुएशन में मतलब किस में पढ़ा है ये रिजल्ट, सीक्वेंस एंड सीरीज के मैथ में पढ़ा है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा। और फिर un z किसको कन्वर्ज करेगा, uz को कन्वर्ज करेगा, क्यों, क्योंकि uz अगर फाइनाइट क्वांटिटी है तो फिर uz सुप्रीमम ही तो लिया है हमने, मतलब un z फिर किसको कन्वर्ज कर जाएगा, इसी को कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखा है कि भाई सभी पॉइंटों पर है, या तो फिर un इन्फिनिटी आएगा, क्या आएगा, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, फाइनाइट क्वांटिटी आएगी तो वो अपर बाउंडेड हो जाएगी सीक्वेंस, यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी इसी को, जो सुप्रीमम uz है उसको। और फिर अब ये सभी पॉइंटों के लिए बात थी यहाँ पर, मतलब जो जितने भी पॉइंट है, या वो इन्फिनिटी के इक्वल हो या फिर वो लेस देन इक्वल इन्फिनिटी के। अब यहाँ से आगे क्या होगा, ये दो पार्ट में बट जाएगी, एक पार्ट तो ए होगा, एक पार्ट बी। इस पार्ट में क्या है कि जी के वे पॉइंट मान लिए हमने जहां पर uz जो ये सुप्रीमम की वैल्यू है वो क्या आती है, इन्फिनिटी के इक्वल आती है, मतलब कि अपर बाउंडेड नहीं होगी यहाँ पर सीक्वेंस। और यहाँ पर वे पॉइंट ले लिए जी में से, z वे पॉइंट है यहाँ जहाँ पर फाइनाइट वैल्यू आएगी, लेस देन इन्फिनिटी आती है, मतलब कि अपर बाउंडेड है, यहाँ पर कन्वर्ज करेगी फिर un z, इस केस में तो कन्वर्ज करेगी un z uz को, मतलब कि लेस देन इन्फिनिटी है, यहाँ पर सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है इस सेट में और इसमें नहीं है। तो दो
यहाँ तो सभी पॉइंटों पर बात थी, यहाँ पर अलग अलग हमने पॉइंट बना दिए कि यहाँ पर तो इन्फिनिटी वाले पॉइंट है और यहाँ पर लेस देन इन्फिनिटी वाले पॉइंट है। अब देखिए अगर मैं ए यूनियन बी लूँ तो जी ही आ जाएगा, क्योंकि जी के दो पॉइंट हैं, दो ही टाइप के पॉइंट है जी में, कि या तो इन्फिनिटी रिजल्ट देते हैं वो, या तो मतलब कोई फाइनाइट क्वांटिटी देंगे या फिर इनफाइनाइट क्वांटिटी देंगे, है ना। दो ही टाइप के रिजल्ट है ना। अगर दोनों का यूनियन करूं तो जी ही आ जाएगा, कंप्लीट सेट ही आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या कहते हैं, और ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे, मतलब कि उनका वो क्या होंगे, फाई के इक्वल होंगे अगर इंटरसेक्शन लेंगे। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए इन्फिनिटी वैल्यू मिल रही है हमें और यहाँ पर लेस देन, तो एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, जैसे वहां पर या तो फिर हमें इन्फिनिटी ही मिलेगा या फिर लेस देन इन्फिनिटी, है ना। ये तो नहीं है कि भाई एक ही पॉइंट पर हमें इन्फिनिटी भी मिले और क्या मिले, एक ही पॉइंट पर हमें इन्फिनिटी भी मिले और लेस देन इन्फिनिटी पे, है ना। तो एक ही तरह का बिहेवियर करेगा हमारा पॉइंट, या तो इन्फिनिटी या फिर लेस देन इन्फिनिटी। तो इस कारण से ये अलग अलग है, इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा फाई। और ये क्यों है, क्योंकि ये और ये हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जी के पॉइंट हैं ये फाइनाइट पॉइंट वाले, फाइनाइट पॉइंट और इनफाइनाइट, तो इनका यूनियन करेंगे तो जी ही आ जाएगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए और बी डिसजॉइंट है, ये तो हमने बता ही दिया भाई, है भाई डिसजॉइंट। अगर मैं ए और बी को क्या दिखा दूं, ओपन दिखा दूं, तो यही लिखाएंगे हम कि वी विल शो दैट बोथ ए एंड बी आर ओपन। क्यों, क्योंकि ए और बी ओपन हो जाएंगे, ए और बी ओपन होंगे तो फिर क्या है, ये डिसजॉइंट पहले ही है। तो जी को हम क्या लिख सकते हैं, डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जी कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब जी को हम क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ से इस जी को हम क्या दिखाना चाहते हैं, कनेक्टेड दिखाना चाहते हैं। आया है ना समझ में भाई, मेरे ख्याल से आया हुआ समझ में, ध्यान से समझिए। यहाँ पर जेड के सभी पॉइंटों के लिए बात की है। अगर इन्फिनिटी के इक्वल आएगा तो डाइवर्ज है, और इन्फिनिटी मतलब कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगा तो फिर ये इसी के सुप्रीमम को कन्वर्ज है। तो सभी पॉइंटों पर है, पॉइंट अलग अलग बना दिए, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, है ना। इसमें इन्फिनिटी वैल्यू है, इसमें लेस देन इन्फिनिटी है, तो ठीक है ना। तो अब ये हमने बताया कि यूनियन लेंगे तो जी आएगा, इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा इनमें से। और फिर हमें क्या प्रूव करना है कि ए और बी क्या हमारा ओपन है, इसको ओपन दिखाएंगे, ओपन होते ही ये क्या हो जाएगा, फिर जी कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ओपन दिखा देंगे, है ना, तो एक बात और देखिए, अगर कोई भी सेट को मैं कनेक्टेड तो इसको दिखाऊंगा, है ना। ए और बी को मैं पहला तो काम अब हमारा यही है कि ए और बी को मैं क्या दिखाऊंगा, ओपन दिखाऊंगा। चलो भाई हम ओपन दिखा देंगे तो जी को हम कनेक्टेड कह देंगे। लेकिन एक बात नोट कीजिए, यहाँ पर जी कनेक्टेड है, थ्योरम की मैं बता रहा हूँ कि क्या करेंगे। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, क्या है कि जी कनेक्टेड है ना। जी कनेक्टेड है तो फिर क्या है, तो कोई भी कनेक्टेड सेट डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में नहीं लिखा जा सकता। नॉन एम्प्टी मतलब नॉन एम्प्टी, कोई भी कनेक्टेड सेट डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट की यूनियन में नहीं लिखा जा सकता। और ये डिसजॉइंट तो पहले ही थे, ओपन हम दिखा ही देंगे, है ना। और नॉन एम्प्टी हैं ये, क्योंकि इनमें है पॉइंट बहुत ज़्यादा, एम्प्टी तो है ही नहीं, तो उनकी यूनियन में नहीं लिखा जाएगा और जी को कनेक्टेड दिखा देंगे। तो ऐसा तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम इसको कैरी करेंगे थ्योरम को, बाकी नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो टाइप के पॉइंट है, तो एक बार हम इसके लिए काम करेंगे फिर इसके लिए काम करेंगे। तो देखिए भाई, अब हम क्या करते हैं कि ए कोई जी में से ले लेते हैं। जी क्या था हमारा, जी था ए यूनियन बी, है ना, माना था ना हमने, दो तरह के सेट माने थे। मतलब ए में तो इन्फिनिटी वैल्यू आ रही थी और बी में फाइनाइट वैल्यू आ रही थी, और इस तरह से था। ए को मैं जी में से लेता हूँ और आर क्या है, इस तरह से चूज कर लिया, और जो ये क्लोजर बॉल ली है, और ये क्लोजर बॉल जी में कंटेन है। इस क्लोजर बॉल का जो सेंटर है वो क्या है, ए है, और रेडियस कैपिटल आर है। तो देन बाई अर्नैक इनक्वालिटी, ये है हमारी अर्नैक इनक्वालिटी। इसमें बस कुछ नहीं किया, तो अर्नैक इनक्वालिटी ये थी, है ना। तो इसमें हमने क्या किया था, आपको प्रूव करवा रखी है, ये पहले प्रूव करवा चुके हैं हम इसको। तो इसमें बस क्या किया है कि अर्नैक इनक्वालिटी में यहाँ पर स्मॉल आर की जगह मोड जेड माइनस ए रिप्लेस किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर हमने इसी तरह से ली है। फॉर ऑल जेड, जेड कहाँ से है, ओपन बॉल जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है।
तो देखिए ये जो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की कंडीशन क्यों है, क्योंकि ये क्या है, सीक्वेंस है। सीक्वेंस है तो उसकी जो डोमेन होती है, डोमेन वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, है ना, उससे बड़ी या फिर ये हो सकती है। अब देखिए ये जी में से बिलोंग कर रहा है हमारा, ये जो पॉइंट है जी में से है, तो वो जी क्या है, ए यूनियन बी है। तो हम पहले मानते हैं कि ए में से बिलोंग करेगा, फिर देन मानते हैं कि बी में से, तो दो केस बनते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहला केस लेंगे, अगर ए में से बिलोंग करता है तो यू एन ए इन्फिनिटी को अटेंड करेगा। क्यों, क्योंकि ए में वही पॉइंट है जहाँ पर हमारा सुप्रीमम क्या आता था, इन्फिनिटी आता था, तो ये इन्फिनिटी को अटेंड करेगा। तो अर्नैक इनक्वालिटी का इतना पार्ट उठा लिया भाई यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक इतना पार्ट उठाएंगे तो इसमें क्या किया कि यू एन इन्फिनिटी को टेंड है, जब छोटी टर्म यू इन्फिनिटी को जा रही है तो बड़ी तो ऑटोमेटिक ही जाएगी, है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो उस तरह से फिर ये सभी, ये जेड कोई आर्बिट्री पॉइंट था, है ना, जेड फॉर ऑल जेड लिख रखा है देखिए, तो जेड कोई आर्बिट्री पॉइंट था इसमें से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी हमने इन्फिनिटी पे गया, तो फिर मतलब जो ए था वो हमने ओपन बॉल में से लिया और ओपन बॉल हमारी ए में चली गई, क्योंकि भाई सभी का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी को ही टेंड कर रही है। तो ये जो सारे जेड है इन्फिनिटी को, जब इन्फिनिटी रिजल्ट आता है तो वो ए है ना हमारा सेट, तो ए सेट है, तो इस कारण से ये बॉल ही ए में चली गई। तो इसका मतलब ये इसमें से था और ये इसमें चली गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इंटीरियर पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारा कोई आर्बिट्री पॉइंट था ये, तो इसलिए ए ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बी में, अगर बी में से लेते हैं तो यू ए की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ यू एन ने इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है, तो भाई यू एन ने इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा है तो यू भी तो इन्फिनिटी को अटेंड करेगा इस तरह से। अगर मान लो यू एन ने लेस देन इन्फिनिटी है तो यू भी इन्फिनिटी से लेस है, ठीक है, यूजिंग राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड। तो अब की बार ये पार्ट ले लिया, ठीक है। इस तरह से इस पार्ट को लेंगे तो कि जेड इन्फिनिटी और ये रेडियस हमारी लेस देन आर है। क्यों, अगर हम इन्फिनिटी लेते हैं तो ये क्या है, इक्वल टू आर मानते हैं हम इसको एक हिसाब से कि इन्फिनिटी वैल्यू आएगी। अब लेस देन आर है ये भी, यू जेड फाइनेट है, तो फाइनेट है तो ये जेड कोई आर्बिट्री पॉइंट था, ठीक है, ओपन बॉल में से, तो ये बी में कंटेन हो जाएगी, और ए इसमें कंटेन था, ये बी में कंटेन, तो बी में ही है सारे फाइनेट पॉइंट, इसलिए फाइनेट ही वैल्यू आ रही है लेस देन इन्फिनिटी, तो बी ओपन हो जाएगा। तो सिंस जी कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि ए और बी को हमने क्या दिखा दिया, ओपन दिखा दिया। तो आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बस ए में जाएंगे तो इन्फिनिटी आएगा और बी में आएंगे तो लेस देन इन्फिनिटी आएगा, तो उस तरह से हमने बता देना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जी हमारा कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जी कनेक्टेड है, और जी कनेक्टेड है तो फिर इसमें क्या है कि कोई भी कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस होता है तो उसको हम दो डिसजॉइंट सेट की ओपन यूनियन में नहीं लिख सकते, और ये तो लिखा जा रहा है ना, जी इक्वल टू ए यूनियन बी, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब या तो ए फाई है या फिर बी फाई है। अगर ए फाई है तो बी इक्वल टू जी है ना, ठीक है। अगर बी फाई है मतलब बी खाली है तो फिर ए इक्वल टू जी है, क्योंकि पॉइंट तो हमने फिर सारे ही लेने हैं जी के, तो इस तरह से है। तो ठीक है ना। अब हम केस ये करेंगे, यदि बी इक्वल टू जी हो तो देन क्या होगा, और ए इक्वल टू जी क्या होगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो देखिए भाई ये हमने रख लिया है क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, है ना। तो अब हम क्या कहते हैं कि पहला केस ये यहाँ से ये लेते हैं कि बी फाई है तो ए इक्वल टू जी होगा, तो ए इक्वल टू जी लेते हैं, तो बी इक्वल टू जी का भी बताएंगे हम। तो ए इक्वल टू जी लेंगे तो यू इन्फिनिटी क्यों आएगा, क्योंकि ए में वही पॉइंट है जो इन्फिनिटी दे रहे हैं जिनका सुप्रीमम है ना, दो सेट हमने डिफाइन कर रखे थे। तो देखिए, तो आल्सो इफ बी क्लोजर है वो किस में, जी में कंटेन करता है, और अब हमने आर से छोटा कोई अनदर रो ले लिया। तो अब रैंक इनक्वालिटी में हम क्या करते हैं, जो जेड माइनस ए का मोड है उसको हम लेस देन रो कह देते हैं। तो क्या है ये, आर माइनस रो आर प्लस रो, इसको हम एम मान लेते हैं, ये ग्रेटर देन 0 है। तो 3 से क्या इंप्लाइज होगा, ये एम हो गया वही सारा, एम यू एन ए लेस देन इक्वल टू यू जेड, और ये हमने बता ही दिया है ना। तो यू एन जेड कहाँ पर कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी को, यू इन्फिनिटी को है तो फिर क्या, यू एन जेड भी इन्फिनिटी को यूनिफॉर्मली इन जेड। हमने एक रो बता है ना भाई जो आर से छोटा है। तो 10 वी हैव शोन दैट फॉर ईच ए इन जेड देयर इज ए रो ग्रेटर देन 0, प्रत्येक ए के लिए एक ऐसा ही रो एग्जिस्ट करेगा
जिसके लिए यू एन जेड क्या जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा यूनिफॉर्मली, वही कंडीशन लिख दी कि मोड जेड माइनस ए लेस देन रो। सो यू एन जेड क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली हो जाएगा जेड पर इन कॉम्पैक्ट सेट्स। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, जो क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो, ठीक है ना। तो हमने कुछ नहीं किया, बस इसको ये बोल ली है। और एज इक्वल टू जी का केस तो इन्फिनिटी में जाएगा, इन्फिनिटी में तो फिर कोई रो लिया है, फिर एम इसको क्या है, ये लिया है ना। फिर ये कंडीशन हमने बताई कि जेड माइनस ए का मोड रो है, तो फिर इसमें यू एन जेड कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी को यूनिफॉर्मली इन जेड, इसमें जो ये हमने बताई है। अब इसी तरह से प्रत्येक ए के लिए ऐसा ही रो मिलेगा, रो ग्रेटर देन 0, और ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, है ना। तो यही बताना है हमने, और ठीक है ना। तो अब दूसरा देखिए, तो देखिए भाई अब दूसरा केस क्या है कि b इज इक्वल टू जी लेते हैं हम, तो यू जेड क्या आएगा, फॉर ऑल जेड इन जी। तो अगर हम रो लेस देन इक्वल टू 0, तो देन यहाँ पर एक कांस्टेंट n इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, जो किस किस पर डिपेंड करेगा, a और रो पर। किस तरह से, यहाँ से देखिए, इसको m बोल दिया, तो यू एन एच डी 3 से ही आया है ये, और फिर ये लेस देन इक्वल टू यू एन जेड, और फिर इसको n बोल दिया, n यू एन ए, ये n के लिए है। एक m भी ऐसा ही एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए भी बिल्कुल यहाँ m कर देंगे, और यहाँ पर m, बाकी सेम। तो अब हमने क्या किया कि जो यू एन जेड है और यू एम जेड है, यहाँ पर m एग्जिस्ट करेगा ना, ये यू एन जेड और यू एम जेड का डिफरेंस लेंगे तो क्या है, बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा इस इनक्वलिटी में यही है, ठीक है। फिर इसमें सब में छोटा ये है, तो ये घटाएंगे, तो ये कोई क्वांटिटी है एन आर एम, है ना। तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, लेस वैल्यू लेंगे जो भी है। तो लेस वैल्यू लेंगे तो उसको मान लिया भाई इनमें से जो भी लेस होगी वो सी है, और फिर अंदर ये ब्रैकेट में ये रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है, यू एन ए और यू एम में ये हमने क्या मान लिया कि एप्सिलॉन बाई सी है। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो डिफरेंस है, ये कोई पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं ना अब हम, तो ये एप्सिलॉन बाई सी आज मान लिया भाई हमने कैंसिल। तो फिर ये क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिखा है कि यू एन जेड जो सीक्वेंस है वो क्या है, यू सी है ना। तो हमने लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया, यू सी है, और कोची सीक्वेंस है ऑन बी क्लोजर। तो यू है, यू एन जो है कोची सीक्वेंस है आर ऑफ जी में, और आर ऑफ जी क्या है, कंप्लीट है। तो यू एन क्या होगा, बिल्कुल कन्वर्ज करेगा हार्मोनिक फंक्शन पर ही, ठीक है ना। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि यू एन जो कन्वर्ज कर रहा है यू पर, तो ये जो यू होगा वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन ही होगा, ठीक है भाई। इस तरह से हमने ये प्रूव करनी थी, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप ये दो कंडीशन याद रखें कि थ्योरी पार्ट है, ठीक है ना। ध्यान रखिए कि किस तरह से एन आएगा, और फिर हमने डिफरेंस किस तरह से लेना है, ये और फिर यहाँ से सबसे बड़ी छोटी, और फिर इसको सी मान लेंगे, और एप्सिलॉन बाई सी। तो फिर तो हमने ये लिखना है, ये लिखना है ना यहाँ से कि यू एन जेड कोची सीक्वेंस, और कोची सीक्वेंस आर ऑफ जी में है, आर ऑफ जी कंप्लीट है, कंप्लीट है तो फिर ये कन्वर्ज करेगा किस पर, हार्मोनिक फंक्शन पर ही। तो ठीक है ना, ये थी अर्नेट थ्योरम। तो ध्यान से देखिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो समझ में आ जाएगा, आप एक दो बार लिखेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।